हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। माय नेम इज़ मीर ओएस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमसीक्यू सेशन। मैंने सबसे पहले यूनिट जो चूज़ किया है वो है मेंसुरेशन, जो आपके जेकेपीएसआई सिलेबस में मेंशन है। ये लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और हम जितने भी चैप्टर्स आपके जेकेपीएसआई सिलेबस में मेंशन है उस सब पे हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन से। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ a rectangle is 20 centimeter, which is equal to length of a square. The area of the rectangle is 60 centimeter less than the area of the square. What is the breadth of the rectangle? एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, वो इक्वल है लेंथ ऑफ स्क्वायर। दैट मीन्स स्क्वायर की भी सेम लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर की लेंथ सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ब्रेड्थ भी 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स सेम होते हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें क्या करना है, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर जब हमें पता होगा तभी हमें पता चलेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, तभी हम उसकी ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होता है। दैट इज ए क्या है? साइड स्क्वायर। तो इसके साइड्स क्या है? 20। दैट मीन्स 20 स्क्वायर। 20 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा फिर स्क्वायर का। इसका एरिया कितना होगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर लेस देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वो कितना होगा? 60 सेंटीमीटर लेस होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है हमारा? 400 मीटर स्क्वायर माइनस 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो किसके बराबर होगा? दैट इज 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसका एक रेक्टेंगल का क्या पता चल गया? एरिया, दैट इज 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? ब्रेड्थ हमसे पूछा गया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेकिन हमें पता है वो कितना है? 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ कितनी है? दैट इज 20 इंटू ब्रेड्थ, दैट इज 340। 20 कहाँ चला जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा, ये और ये कट होगा। 2 इंटू 17, दैट इज 17। दैट मीन्स ब्रेड्थ किसके बराबर होगी? 17 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दैट इज 17 सेंटीमीटर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 240 मीटर स्क्वायर। इस बार एरिया दिया गया है कितना? 240 मीटर स्क्वायर। जब भी आपको मेंसुरेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो, जब भी आपको क्वेश्चन करना हो, सबसे पहले क्या करना है? फिगर ड्रॉ करनी होती है। इससे आपको आसानी हो जाती है। तो मैंने हर एक क्वेश्चन पे फिगर ड्रॉ करके रखी है पहले से ही। तो बाकी जो चीज़ें पूछी गई है वो हम करेंगे। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक तो यहाँ पे क्या दी गई है? रेक्टेंगल का एरिया, दैट इज 240 मीटर स्क्वायर। इसकी लेंथ दी गई है, दैट इज 20 मीटर स्क्वायर। अगर इसकी लेंथ 20 मीटर स्क्वायर है तो एरिया किसके बराबर होता है? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ दी गई है 20 मीटर। कितना दिया गया है एरिया? 240 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ कितनी है? 20 मीटर इंटू ब्रेड्थ, विच इज इक्वल 240 मीटर स्क्वायर। ब्रेड्थ किसके बराबर होगी फिर? 240 अपॉन 20। ये जीरो कट हो जाएगा। दैट मीन्स ब्रेड्थ किसके बराबर है? 12 मीटर के बराबर। तो ब्रेड्थ कितनी है? 12 मीटर। तो हमसे पूछा क्या गया है? पेरीमीटर। पेरीमीटर किसके बराबर होता है? पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। ये पेरीमीटर की फॉर्मूला है। दैट मीन्स 2 वैल्यूज पुट करेंगे। लेंथ कितनी है? 20। ब्रेड्थ कितनी है? 12, विच इज इक्वल 2 इंटू 32। दैट मीन्स 64 मीटर पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर किसके बराबर होगा? 64 मीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज
128 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स लेंथ एंड पेरीमीटर। हमसे क्या कहा गया है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है और हमें पूछा गया है इसकी लेंथ और पेरीमीटर कितना होगा। ये एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया दिया गया है 128 मीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ हम b मान के चलते हैं, ब्रेड्थ b, और लेंथ कितनी होगी फिर 2b होगी क्योंकि ट्वाइस है, क्वेश्चन में मेंशन है लेंथ जो है वो ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है, तो ब्रेड्थ कितनी, लेंथ कितनी होगी फिर 2b होगी। तो हमें क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, दैट इज एरिया। हमें पता है एरिया किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, दैट इज 128 मीटर स्क्वायर जो कि दिया गया है। लेंथ किसके बराबर है, लेंथ ट्वाइस ब्रेड्थ दैट इज 2b इनटू ब्रेड्थ, वो किसके बराबर होगा 128 मीटर स्क्वायर। 2b इंटू बी कितना हो गया, दैट इज 2b स्क्वायर किसके बराबर है 128, ये 2 डिवीजन में चला जाएगा 128 अपॉन 2, 2 6 2 4 बी स्क्वायर किसके बराबर है 64। अगर बी स्क्वायर 64 के बराबर है दैट मीन्स ब्रेड्थ किसके बराबर होगा, 64 किसका स्क्वायर है 8 का, बी पे जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बी किसके बराबर है 8 मीटर, दैट मीन्स ब्रेड्थ किसके बराबर है 8 मीटर। अगर हमें ब्रेड्थ मिल चुकी है तो लेंथ किसके बराबर है, वो ट्वाइस ब्रेड्थ थी, दैट मीन्स 2 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 16 मीटर। तो लेंथ कितनी होगी फिर 16 मीटर होगी, लेंथ हमें मिल चुकी है दैट इज 16 मीटर। तो दो ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए सी और डी, अब ए और बी में दोनों में लेंथ सेम है 16 मीटर। हमसे पूछा और क्या पूछा गया, दैट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर किसके बराबर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट मीन्स पी इज इक्वल, लेंथ कितना है 16, ब्रेड्थ कितना है 8 विच इज इक्वल 2 इंटू 24, दैट मीन्स पेरीमीटर किसके बराबर होगा 48 मीटर्स के बराबर होगा, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 8√2 मीटर, व्हाट इज इट इज एरिया। इस बार डायगोनल दिया गया है, डायगोनल कितना है 8√2 मीटर, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के क्या होते हैं चारों साइड्स बराबर होते हैं और हमसे क्या पूछा गया है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि इसके साइड्स कितने हैं, इसके साइड्स की लेंथ क्या है। तो हमें पता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज √2 इंटू ए का मतलब साइड है, यहाँ पे साइड ऑफ ए स्क्वायर, ये हमें पता है। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है, डायगोनल का वैल्यू दिया गया है कितना 8√2 विच इज इक्वल √2 ए, तो ये √2 यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू ए, √2 और √2 कैंसिल हो गया, ए इज इक्वल 8 मीटर्स, दैट मीन्स इस स्क्वायर का एक साइड किसके बराबर होगा 8 मीटर होगा, तो ब्रेड्थ भी 8 मीटर ही होगी क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स बराबर होते हैं। तो एरिया किसके बराबर होगा फिर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होगा, दैट इज ए स्क्वायर, दैट मीन्स 8 स्क्वायर विच इज इक्वल 64 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 400 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। इस बार एरिया दिया गया है, डायगोनल पूछा गया है, एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया है, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है ए स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे कितना दिया गया है, ए स्क्वायर किसके बराबर है 400 मीटर स्क्वायर के बराबर, दैट मीन्स ए किसके बराबर होगा √400 मीटर स्क्वायर। 400 किसका स्क्वायर है हमें पता है 20, तो दैट मीन्स ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए कितना मिला हमें 20 मीटर, 20 मीटर हमें एक साइड मिला है, दैट मीन्स इसके जो साइड्स है वो कितने हैं 20 मीटर है। तो अगर इसके साइड्स 20 मीटर है तो क्या हम डायगोनल निकाल सकते हैं, डायगोनल
कि फॉर्मूला क्या है, √2 इंटू ए, दैट मीन्स √2 इंटू 20। ऑप्शंस भी हमें ऐसे ही दिए गए हैं, हमें फर्दर सॉल्व नहीं करना है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ए ट्राइंगल हैज साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर। ये 3 साइड्स हैं, हम मान के चलते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, और कितने दिए गए, वैल्यूज़ दिए गए, हम मान के चलते हैं कि ये 24 सेंटीमीटर है, ये वाला साइड 26 सेंटीमीटर है, लॉन्गेस्ट साइड है, ये शॉर्टेस्ट है तो हम 10 सेंटीमीटर रखते हैं। अपनी मर्जी है, जो साइड जितना आप मान लो। तो ये कौन सी ट्रायंगल है? आपको पता होगा, जिस भी ट्रायंगल के साइड्स इक्वल नहीं होते हैं वो क्या होती है? स्केलिन ट्रायंगल। जिस भी ट्रायंगल के सारे साइड्स डिफरेंट तीनों साइड्स डिफरेंट साइजेस के होंगे वो क्या होती है? स्केलिन ट्रायंगल होती है। तो स्केलिन ट्रायंगल में जब हम एरिया निकालते हैं तो हम फॉर्मूला क्या लगता है इसका? दैट इज √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S क्या होता है? S होता है सेमी पेरीमीटर, दैट मीन्स A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो वैल्यूज़ क्या है? A 24, B 26, C 10 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 60 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल 30। S की वैल्यू हमें मिल चुकी है। S की वैल्यू क्या है? दैट इज़ 30। 30 माइनस 24, 30 माइनस 26 एंड 30 माइनस 10 विच इज़ इक्वल 30। 30 में से 24 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 30 इंटू 6 इंटू 30 में से 26 निकालेंगे तो 4 बचेगा। 30 में से 10 निकालेंगे तो कितना रहेगा? 20 रहेगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म है कि इनका मल्टीपल जो भी होगा वो किसी ना किसी नंबर का, जो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से किसी नंबर का वो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट होगा, एग्जैक्ट स्क्वायर होगा वो इनमें से। अगर वो एग्जैक्ट नहीं होता तो यहाँ पे जो आंसर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो भी √रूट ही होते हैं। दैट मीन्स जब हम इनका मल्टीपल करेंगे 30 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 20, जब हम मल्टीपल करेंगे वो फिर इन चारों में से किसी का स्क्वायर होगा वो नंबर। लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेशंस इजी करेंगे। कैसे? हम क्या करेंगे यहाँ पे इन जो भी हमारे नंबर्स हैं यहाँ पे इनको हम ब्रेक करेंगे फैक्टर्स में। कैसे? ये 30 जो है हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 भी 30 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 6 को एज इट इज़ रहने देते हैं, 4 को एज इट इज़ रहने देते हैं, 20 को हम ब्रेक करेंगे 4 इंटू 5। इससे क्या होगा? हमारे पास अब हर एक डिजिट जो भी यहाँ पे है वो 2 है, जैसे कि 5 2 बार है, 6 2 बार है, 4 2 बार है। तो ये स्क्वायर रूट जब हम कैंसिल करेंगे तो बाहर क्या आएगा? एक ही आएगा। ये हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ये 5 स्क्वायर हो गया, 6 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर हो गया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए बाहर क्या क्या आएगा? सिर्फ एक एक नंबर आएगा। दैट मीन्स 5 इंटू 6 इंटू 4, 5 6 आर 30, 30 इंटू 4 कितना होता है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। दैट मीन्स एरिया कितना था इस ट्रायंगल का? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर आप चाहोगे आप यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली आएगा वो 14400 आ जाएगा, जो कि 120 का स्क्वायर होता है। 120 का स्क्वायर होता है। इसका मल्टीपल डायरेक्टली ये आ जाता। लेकिन एग्ज़ाम में कुछ नंबर्स आपको ऐसे भी हो सकते हैं जिनका आपको स्क्वायर पता ही नहीं होगा, या फिर आपको टाइम लगेगा उसका स्क्वायर ढूंढने में। तो उससे आसान वे है कि आप उस नंबर को फैक्टर्स में ब्रेक करो। उसको जब आप ब्रेक करोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट इज सर्कमफ्रेंस। एक सर्कल दिया गया है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया है कि इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है बाउंड्री। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है?
सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज़ 2πr। वैल्यूज़ पुट करते हैं। 2 किसके बराबर होता है, 22/7। रेडियस दिया गया है, आर की वैल्यू हमारे पास है दैट इज़ 5। तो 22 और 2 को मल्टीपल करेंगे 44/7 इंटू 5। फर्दर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, दैट मीन्स 2220/7। 7 से कट हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, पॉइंट आएगा, 7 4 ज़ा 28। दैट मीन्स यही हमारा आंसर यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर इसका था। सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगा, 31.4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज इट्स रेडियस। इस बार सर्कल का एरिया दिया गया है, हमसे पूछा गया है रेडियस कितना होगा। एरिया किसके बराबर होता है, एरिया की फॉर्मूला क्या है आप लोगों को पता ही होगा। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, तो एरिया पाई आर स्क्वायर के बराबर है। हमें लेकिन निकालना क्या है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो हमें एरिया दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 को हम यहाँ लेके जाएंगे, ये मल्टीपल हो जाएगा, 22 आर स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा, ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7 हो जाएगा। 22 आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, दैट इज़ 1078। जब हम 7 को इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1078 अपॉन 22। ये 7 से ये 49 से कट जाएगा, 49 से कट जाएगा ये। तो आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आई, 49। आर की वैल्यू क्या होगी, √49। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 7 स्क्वायर, ये अंडर रूट और 2 कट जाएगा। आर की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 सेंटीमीटर। आर की क्या वैल्यू होगी, 7 सेंटीमीटर। आपको एग्जाम में इतने सारे स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस तो आपको इतने सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो 5 या 6 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस दी गई है सेमी सर्कल की, कितनी है, 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट इज पेरीमीटर। हमें पेरीमीटर पूछा गया है। पेरीमीटर क्या होती है, बाउंड्री। पेरीमीटर यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, दैट इज सर्कमफ्रेंस, क्योंकि सर्कल और सेमी सर्कल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, दैट इज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज आर इंटू पाई प्लस 2। अच्छा, अगर आप लोगों को ये वीडियोस डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि ये फार्मूलाज बने कैसे हैं, ये फार्मूलाज आए कैसे हैं, तो आप लोगों को एक डिटेल्ड वीडियोस हमारे ऐप पे मिलेंगे, दैट इज़ मंजिल भारत ऐप पे पूरे डिटेल्ड वीडियोस मिलेंगे, जिसमें हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये फार्मूलाज बने कैसे हैं, हर एक चीज़ डिटेल में समझाई है। जो भी बिगनर्स होंगे उनके लिए बेस्ट है कि वो जाके पहले वो वहाँ पे सारे वीडियोस देखें, उसके बाद वो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करें। और जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है तो उनके लिए बेस्ट है कि उनको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, वो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते जाएंगे, कोई कन्फ्यूजन हो वो भी क्लियर होता जाएगा। और कोई फर्दर कोई क्वेरी हो आपकी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर लूँगा। तो यहाँ पे हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। आर की क्या वैल्यू है, 7 दिया गया है। पाई की क्या वैल्यू होती है, 22/7 प्लस 2। तो फर्दर सॉल्व करने पे 7 इंटू ये क्या बन जाएगा, 36/7। ये 7 और ये 7 कट जाएगा, दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगी, 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर पार्क has dimensions 60 meter by 40 meter. A 3 meter wide pathway runs along
द इनसाइड पेरीमीटर ऑफ द पार्क, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथवे। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके अंदर से एक पाथवे है, जो कि फिगर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है। तो इसके डायमेंशंस है, डायमेंशंस क्या है, 60 मीटर एंड 40 मीटर। हम मान के चलते हैं कि लेंथ 60 मीटर है और ब्रेड्थ इसकी 40 मीटर है। तो इसके अंदर क्या है, पेरीमीटर के अंदर, दैट मीन्स ये जो बाहर वाली बाउंड्री है, इसके अंदर क्या है, 3 मीटर रोड वाइड है। ये वाला रोड है, ये अंदर रोड है, 3 मीटर वाइड है। ये इसके चारों साइडों से 3 मीटर वाइड है। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथवे, हमें इस पाथवे का एरिया बताना है। तो हम इसके लिए दो मेथड्स हैं, एक है शॉर्टकट मेथड, दूसरा है ट्रेडिशनल मेथड। तो हम पहले ट्रेडिशनल मेथड करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो दो रेक्टेंगल बन जाते हैं। एक ये जो बाहर वाला है, ये जो बाहर वाला है ये, और ये जो अंदर वाला है, दो ट्रायंगल्स बन जाते हैं, एक लार्जेस्ट साइज का, एक स्मॉलेस्ट साइज का बन जाता है। तो हम पहले एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल देखते हैं कितना है, जो कि हमें दिया गया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है, 60 मीटर है, लेंथ 60 मीटर है, ब्रेड्थ कितनी है, 40 मीटर है। दैट मीन्स 2400 मीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका एरिया होगा। किसका, लार्जेस्ट जो रेक्टेंगल है, जो लार्जर रेक्टेंगल है, उसका एरिया कितना होगा, 2400 मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, वो कितना है, वो भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, लेकिन उसकी लेंथ कितनी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो स्मॉलर रेक्टेंगल है ये क्या है, यहाँ से लार्जर रेक्टेंगल के जब 3 मीटर हम कम करेंगे, यहाँ से जब 3 मीटर कम करेंगे, यहाँ से 3 मीटर कम करेंगे, क्योंकि पाथवे है 3 मीटर का, 3 मीटर वाइड, तो यहाँ से भी 3 मीटर कम होंगे, यहाँ से भी 3 मीटर कम होंगे। जो लार्जर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी है, 60 मीटर, उसमें जब दोनों साइड से 3-3 मीटर कम होंगे, दैट मीन्स 6 मीटर कम होंगे, तो लेंथ कितनी बचेगी, दैट इज 54 मीटर्स। सेम जब ब्रेड्थ यहाँ से 3 मीटर कम होगी, यहाँ से 3 मीटर कम होगी, तो ब्रेड्थ जो लार्जर रेक्टेंगल है उसकी ब्रेड्थ कितनी है, 40 मीटर। तो जब 3-3 मीटर दोनों साइड से कम होगा तो कितना बचेगा, 40 में से 6 मीटर निकालेंगे, दैट मीन्स 34 मीटर बचेगा, 34 मीटर ब्रेड्थ होगा। ये जो अंदर छोटा वाला रेक्टेंगल है इसका कितना क्या साइज होगा, इसकी लेंथ होगी 54 मीटर और इसकी ब्रेड्थ होगी 34 मीटर। तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट मीन्स 54 इंटू 34 मीटर, जो किसके बराबर होगी, 1836 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ द पाथवे। एरिया ऑफ पाथवे हमें कैसे पता चलेगा, हमें लार्जर ट्रायंगल का भी एरिया पता चल चुका है, हमें जो स्मॉलर रेक्टेंगल है उसका भी एरिया पता चल चुका है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एरिया ऑफ पाथवे किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस लार्ज रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल कितना है, 2400 मीटर स्क्वायर, स्मॉलर का कितना है, -1836 मीटर स्क्वायर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, दैट मीन्स 564 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी बाउंड्री के अंदर से एक 3 मीटर रोड है, एक पाथवे है, तो हमें पूछा गया था उसका एरिया कितना होगा। हमने वही किया है, यहाँ पे हमने पहले लार्जर रेक्टेंगल का एरिया निकाला, फिर स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया निकाला, वो लार्जर से स्मॉलर माइनस किया, तो हमारे पास एरिया कौन सा मिल गया, जो इस पाथवे का था। यह है ट्रेडिशनल वे, जिस पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है कैलकुलेट करने में। मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ जो कि इससे भी ईजी है, जो इससे ईजी है, जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, आपको टाइम भी नहीं लगेगा। वो कैसे होगा उसके लिए एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है यहाँ पे,
फॉर्मूला कौन सी लगेगी, दैट इज 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। ये x जो यहाँ पे है, x क्या है, x होती है विड्थ ऑफ पाथवे। x क्या है, विड्थ ऑफ पाथवे है। तो लेंथ और ब्रेड्थ हमें कौन सी लेनी है, वो लेनी है जो लार्जर रेक्टेंगल है, जो हमें दिया गया है। डायमेंशंस कितने दिए हैं कि इसका लेंथ 60 मीटर है, ब्रेड्थ 40 मीटर है। तो ये जो लेंथ और ब्रेड्थ हमें कौन सी लेनी है, जो बाहर वाला एरिया है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई होती है जहाँ पे रोड किसी पेरीमीटर के अंदर से बना हो। अगर बाहर से बना हो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, वो भी आपको बता देता हूँ। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। 2x की क्या वैल्यू होगी, दैट इज़ 3, क्योंकि पाथवे का विड्थ कितना है, 3 है। तो लेंथ कितनी है, 60, ब्रेड्थ कितना है, 40, माइनस 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 6 होता है, 6 इंटू 40 100 होता है, माइनस 3 6 होगा, दैट मीन्स 6 इंटू 94। 6 4 ज़ार 24, 6 9 ज़ार दैट इज़ 56। तो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट वही आया, सिर्फ 10 स्टेप्स, 2 स्टेप्स करने के लिए, आपको सिखाने के लिए मैंने ये 2 स्टेप्स इन्वॉल्व किए। अदरवाइज़ जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जब आप एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, आप ये 2 स्टेप्स भी स्किप करके सिर्फ 2 स्टेप्स में इसका आंसर निकाल पाओगे। बहुत ही ईजी वे है। हाँ, अब इन केस अगर आपके पास सिमिलर टाइप का क्वेश्चन होगा और उसमें कहा जाएगा कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके बाहर से एक पाथवे है। अगर बाहर से पाथवे होगा तो उसकी जो फॉर्मूला है वो है 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। इन केस अगर क्वेश्चन में क्या हो कि बाहर से कोई डायमेंशन दिए गए हो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के और कहा जाएगा उसके बाहर से एक पार्क है, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है, 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हो और आपसे कहा जाएगा कि उसके बीच में एक रोड है, उसके बीच में ऐसे एक रोड है जो कि बाइसेक्ट करता है रोड एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, और वो पैरेलल है लेंथ और ब्रेड्थ को। यहाँ पे ये लेंथ को और ब्रेड्थ को क्या है, पैरेलल है, बिल्कुल मिडल ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट है ये रोड। अगर ऐसा होगा तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट है, वो क्या है, वो है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। इस केस में अगर ऐसा पाथवे दिया गया हो और उसका ये निकालना हो, उसका एरिया निकालना, तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सी लगती है, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए वायर इज बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर वायर with an area of 121 centimeter square. The wire is then reshaped into a circle. What will be the area of a circle? एक वायर है, मैंने बिल्कुल सामने फिगर भी बनाई है कि एक वायर है जिसको हम बेंट करके क्या करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, और इस स्क्वायर का एरिया कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर के, ये हमें पता है। हमें दिया गया है 120, ए स्क्वायर किसके बराबर है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। दैट मीन्स ए किसके बराबर होगा, 11, ये अंडर रूट में आ जाएगा, सॉरी हाँ, ये क्या होगा, ये यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा 121। ये 11 का क्या होता है, ये 11 का स्क्वायर होता है, तो ए की क्या वैल्यू आएगी, 11। दैट मीन्स इस स्क्वायर के जो साइड्स होंगे वो कितने होंगे, 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर ये भी होगा, ये चारों साइड्स 11 सेंटीमीटर होंगे। अच्छा, हम अगर पेरीमीटर यहाँ पे निकालना हो, अगर हमें टोटल लेंथ देखनी हो इस वायर की कितनी, तो वो कितनी होगी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, 4a के बराबर होता है। 4 इंटू ए की क्या वैल्यू है, 11, दैट मीन्स 44 सेंटीमीटर। इसकी जो टोटल लेंथ है वो
चारों साइड्स को मिला के वही तो पेरीमीटर हो गया या बाउंड्री हो गई, वो कितना है 44 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये वायर भी 44 सेंटीमीटर लेंथ की होती। जब इस वायर की 44 सेंटीमीटर लेंथ होगी तभी तो इससे 44 सेंटीमीटर वाला हम स्क्वायर बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर 44 सेंटीमीटर आएगा। और क्या यही इसका सर्कमफ्रेंस होगा? सर्कमफ्रेंस भी तो यही होगा, दैट मीन्स 44 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी वायर की लेंथ ही 44 सेंटीमीटर थी, तो वही क्या बन गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी 44 सेंटीमीटर हो गया, वही फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी हो गया। तो हमें यहाँ पे सर्कमफ्रेंस मिल चुका है। अगर हमें सर्कमफ्रेंस मिल गया है स्क्वायर का सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2πr के बराबर होता है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू मिल चुकी है, वो कितना है 44 सेंटीमीटर है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44। ये 7, ये 44 r यहाँ पे रहेगा, 7 यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, 44 इंटू 7, ये वाला 44, ये वाला 44 कट गया, r इज इक्वल टू 7। दैट मीन्स इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अगर हमें रेडियस मिल चुकी है, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है एरिया, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल, हमें एरिया पूछा गया है। तो एरिया किसके बराबर होगा, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर, दैट इज 22/7। पाई की वैल्यू आर स्क्वायर की जगह पे हम आर इंटू आर लिख सकते हैं। तो ये 7 और ये 7 कट गया, दैट मीन्स एरिया किसके बराबर हो गया, 7 2 14, 7 2 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ, इसलिए मे बी आपको किसी को ये लग भी रहा होगा कि शायद लेंथी क्वेश्चन है, बट ये लेंथी क्वेश्चन नहीं है। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, ये क्वेश्चन आप चंद स्टेप्स में सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ए पैरेललोग्राम हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम आपको पता ही होगा क्या होता है। पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल ही है, बस एक बेसिक डिफरेंस है रेक्टेंगल से। इसकी लेंथ साइड्स क्या क्या है, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स सेम होते हैं, रेक्टेंगल के एंगल्स सेम होते हैं, 90 डिग्री एंगल्स होते हैं। यहाँ पे एंगल्स डिफरेंट होते हैं, डायगोनल्स डिफरेंट लेंथ के होते हैं। और एक डिफरेंस ये भी है कि जो इसमें पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें दो साइड्स दिए गए हैं, पैरेललोग्राम के दो साइड्स दिए हैं, साइड्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, जैसे कि रेक्टेंगल में साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये भी 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ये भी 12 सेंटीमीटर होगा और ये भी 9 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डायगोनल्स डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट लेंथ के होते हैं, और इसके जो एंगल्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, 90 डिग्री एंगल्स सारे होते हैं। तो द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 15 सेंटीमीटर। जो एक डायगोनल दिया गया है उसकी लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया है, एरिया। तो आपको एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट होती है। यहाँ पे बेस तो दी गई है लेकिन हाइट नहीं, क्योंकि हाइट यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है ये हाइट कहलाएगी, लेकिन यहाँ पे नहीं दी गई है हाइट। यहाँ पे सिर्फ क्या है, लेंथ है हमारे पास, ब्रेड्थ है हमारे पास। तो यहाँ पे हम और एक चीज़ कर सकते हैं, अगर हमारे पास हाइट अवेलेबल नहीं है तो अब अगर आप देख सकते हैं, जो हमने डायगोनल ड्रॉ किया है, इसने इस ट्रायंगल को दो हिस्सों में, इस रेक्टेंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन चुके हैं, ये एक ट्रायंगल बन चुका है, ये एक ट्रायंगल बन चुका है, और ये और एक ट्रायंगल बन चुका है। अगर हम इसको नाम देंगे, दैट इज ए बी सी और डी। यहाँ पे ए बी और सी एक ट्रायंगल बन चुका है, और दूसरा क्या बन चुका है, बी सी और डी। जब हम इसमें डायगोनल फॉर्म करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये डिवाइड होता है टू इक्वल
टू इक्वल ट्रायंगल्स में। बट कौन सी ट्रायंगल? यहाँ पे ये बनती है स्केलिन ट्रायंगल। कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक साइड आप देख लीजिए 12 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है। तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ के हैं। दैट मीन्स ये क्या है? ये एक स्केलिन ट्रायंगल है। तो अगर हम यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे? वो है स्केलिन ट्रायंगल की फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्केलिन ट्रायंगल की फॉर्मूला क्या थी? वहाँ पे जब हम एरिया निकालते हैं दैट इज़ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो मैं मान के चलता हूँ ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 विच इज़ इक्वल 12 प्लस 15 प्लस 9 अपॉन 2। वो किसके बराबर होगा? 15 प्लस 12 प्लस 9 इज 36 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 18। एस की वैल्यू हमें मिल चुकी है 18। लेकिन हम यहाँ पे और एक चीज़ करेंगे, दैट इज़ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम है ये डिवाइड हो चुका है दो स्केलिन ट्रायंगल्स में, इक्वल स्केलिन ट्रायंगल। ये इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा? हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे ताकि जब जो एक का एरिया होगा उसको जब हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे वही तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया होगा। तो हमने क्या किया? 2 मल्टीपल किया। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 बाहर ही रहेगा। यहाँ पे भी एस है, एस इंटू एस माइनस 12, एस माइनस 15, ओह सॉरी 18 माइनस 15 आएगा। एस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 18 माइनस 15, 18 माइनस 9, 2 इंटू 18 ऐसे ही रहेगा, 18 में से 12, 6 इंटू 3 इंटू 9, ये अंडर रूट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? या तो हमें इनको मल्टीपल करना पड़ेगा। अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 2 अंडर रूट 2916। इसके बाद या तो हमें पता हो कि ये 2916 किसका स्क्वायर रूट है तो हम इस स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं, और अगर हमें नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहा है कि हम इसको फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। वो कैसे? 18 को हम मल्टीपल कर सकते हैं 9 इंटू 2, क्योंकि ऑलरेडी एक 9 है यहाँ पे। फिर हमारे पास 6 है, इसको हम 3 इंटू 2 कर सकते हैं। 3 को एज इट इज़ रहने देते हैं, 9 को एज इट इज़ रहने देते हैं। अब हर एक डिजिट हमारे पास 2 2 बार आ गया। 9 भी स्क्वायर बन सकता है, 2 स्क्वायर बन सकता है, 3 स्क्वायर बन सकता है। तो एक एक कट हो जाएगा, बाहर क्या आएगा? 2 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 6, 6 9 54, 54 इंटू 2 कितना हो गया? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इसका आंसर है ऑप्शन डी। पैरेललोग्राम, यहाँ पे पैरेललोग्राम जो हमें क्या पूछा गया था? पैरेललोग्राम दिया गया था, हमें क्या पूछा गया था कि इसका एरिया कितना होगा। हमने क्या किया? हमने या तो बेस और हाइट अगर दी होती तो ये वाला फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, लेकिन बेस तो हमें दी गई है लेकिन हाइट हमें पता ही नहीं थी। तो इसलिए हमने क्या किया? हमने इसमें डायगोनल तो है, डायगोनल का वैल्यू हमारे पास है। तो डायगोनल से क्या होता है? ये पैरेललोग्राम डिवाइड होता है 2 इक्वल ट्रायंगल्स यहाँ पे ये। लेकिन ये कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करता है? वो है स्केलिन ट्रायंगल। हमने वही वाला फॉर्मूला यूज़ किया और एडिशनल में हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई बाई 2। हमने 2 मल्टीपल इसलिए किया क्योंकि ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड होता है। तो हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट क्या आया? 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको इनकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए, हर एक जो भी 2D सारे 2D फिगर्स 3D फिगर्स, अगर उनकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए, वो फार्मूलाज बने कैसे हैं, तो आपको क्या करना है? हमारी ऐप पे जाना है, द मंजिल भारत। द मंजिल भारत ऐप है, द मंजिल भारत ऐप है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पे आप जाइए, आपका फुल मैथ कोर्स अवेलेबल है। अभी कंटिन्यूसली उसमें लेक्चर आ रहे हैं। अभी हमने एडवांस वाला सेक्शन लिया हुआ है, वो हम अभी कर रहे हैं। तो टारगेट जो है वो है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करने का। अगर आपको
फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आप ऐप पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है, जितने भी बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जो प्राइस है उससे काफ़ी कम प्राइस में ये कोर्स अवेलेबल है। आप वहाँ पे जा सकते हैं, इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं और आराम से आप सारी चीज़ें वहाँ पे कवर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लेक्चर्स के साथ साथ पीडीएफ्स भी मिलेंगे, हर एक लेक्चर की पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और कुछ एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा। आज के सारे एमसीक्यूज़ 2D फिगर्स पे थे। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम 2D फिगर्स पे ही क्वेश्चन एमसीक्यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम 3D फिगर्स पे आएंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।